हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा राणा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। बहुत दिनों बाद ये व्लॉग मेरा आ रहा है। लास्ट व्लॉग में जो दिक्कत थी मैंने वो सब मेंशन करी थी दोस्तों। मेरे हस्बैंड के गॉल ब्लैडर में पथरी थी 24 की, जिसको कि ऑपरेट करके निकाला गया। तो उस वजह से काफ़ी दिक्कतें रहीं हस्बैंड को भी और मुझे भी, क्योंकि हस्बैंड के तो फिज़िकल दिक्कत रही और मेरा ये था दोस्तों कि बराबर सचिन जी को देखने के लिए उनकी फैमिली के, मेरे फैमिली के रिलेटिव्स, घर से सब लोग मतलब आना जाना बना हुआ है। जिसको भी पता चला कि ऑपरेशन हुआ है, ऐसे दिक्कत हुई है। तो बस यही है दोस्तों, आपका व्यवहार और अगर अच्छा होता है और फैमिली आपकी सपोर्टिव होती है तो सब लोग मिलने आते हैं, हिम्मत देते हैं, अच्छा लगता है। बस यही है। बाकी दोस्तों ये है कि काफ़ी दिनों में, आज है 8 जुलाई, पहले तो मैं ये बता दूं आज है 8 जुलाई और ट्यूसडे है, आज हनुमान जी का दिन है। और दिन के बजे पहले तो मैं ये दिखाती हूँ दोस्तों आपको, टाइम हो रहा है 12:15। घर में साफ़ सफाई वगैरह हो चुकी है। डाइनिंग एरिया फैला हुआ है दोस्तों, क्योंकि डाइनिंग एरिया का ये होता है, आप कितना ही मैं इसको साफ़ सफाई कर लूँ, कितना ही मैं चीज़ें अरेंज करके रख लूँ, लेकिन डाइनिंग टेबल जिसके भी होगी ना वो समझ सकता है ये सामान रखने का ज़्यादा काम होता है, खाने पीने का कम होता है। ये नारियल वगैरह भी अभी 4 बजे हुए हैं तो मैंने इसको यहीं पे रख दिया है। देवर जी आए थे, वो बहुत सारे नारियल पानी लाए थे दोस्तों, तो ये 4 बज गए हैं। ये 4 दिन में फिनिश करवा दूँगी। मॉर्निंग में सचिन जी जो है रोज़ एक नारियल पानी उनको पीने के लिए मैं देती हूँ। बाकी ये है दोस्तों कि ये फल वगैरह रखे हैं, फ्रिज में मैं नहीं रख रही हूँ। अब ये केले तो इतने सारे थे दोस्तों, मैं बता नहीं सकती। सेब और अनार वगैरह ये थोड़े से हैं, ये मैंने बाहर ही रख रखे हैं, क्योंकि सचिन जी को फ्रूट्स जो है ठंडे नहीं देने हैं, उनको ठंडी चीज़ें नहीं देनी है इस समय फ़िलहाल। तो इस वजह से बाकी जो लगता है मुझे नहीं ख़राब हो जाएंगी चीज़ें, वो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रूट्स थोड़े रोक के, सेब भी काफ़ी रखे हैं, वो फ्रिज में मैंने रख दिए हैं। सिर्फ 5-6 अनार और 5-6 जो है सेब, और ये नारियल पानी तो बाहर ही रहेंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो ये मैंने बाहर ही रहने दिए हैं सचिन जी को देने के लिए। बाकी ये है दोस्तों, गर्मी बहुत हो रही है, अच्छी वाली गर्मी हो रही है। मानसून शुरू हो चुका है ना। बारिश भी अच्छी हो रही है, लेकिन वही है कि बारिश में जो उमस वाला मौसम हो जाता है ना, इस समय वो वाला मौसम चल रहा है। तो कितना ही बारिश हो जाए, कितना ही बारिश, ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं हो रही, बारिश बराबर हो रही है, लेकिन बारिश वगैरह कितनी हो जाए, मौसम गर्म बना हुआ है दोस्तों, है ना। और बाकी आप मेरे किचन के दर्शन देख कर सकते हैं, बहुत दिनों से किचन नहीं देखी है आपने। और फिलहाल दोस्तों ये चल रहा है कि 12-12:15 बज रहे हैं। झाड़ू पोछा वगैरह सब मैंने अपने आप ही करा है, क्योंकि 1 महीने, और अब यूज़ टू भी हो गई हूँ दोस्तों, है ना। आदत हो गई है, 1 महीने से ऊपर हो गया, मुझे कोई हाउस हेल्पर नहीं मिल रही है फ़िलहाल, और इतनी शिद्दत से ढूंढी भी नहीं जा रही है दोस्तों, क्योंकि फुर्सत नहीं मिल रही है। बराबर घर में आना जाना लगा हुआ है। सचिन जी का जब से ऑपरेशन हुआ है पित्त का, और जब से लोगों को पता चला है, तो मेरे फैमिली से, सचिन जी की फैमिली से, इन लॉज की तरफ से और लोकल्स जो भी, मतलब जिसको पता चलता है, तो जब जिसको मौका मिलता है तो वो यहाँ आता है मिलने के लिए। अच्छा लगता है दोस्तों, और तो कुछ नहीं है। बस ये है कि कोई नहीं आएगा तो भी फील होगा कि अरे उसे पता लग गया है, वो नहीं आया मिलने, और मिलने आ रहे हैं तो काम तो ज़रूर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो भी आता है तो आपको टाइम भी देना पड़ता है। फिर जो बाहर से आता है, शहर के बाहर से, उसका खाना पीना भी करना पड़ता है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं मानती हूँ कि आजकल के समय में ना, पैसे से ज़्यादा कीमती समय है। कोई आपके पास अपने कीमती समय में से थोड़ा समय निकाल कर आपको मिलने के लिए, आपको अटेंशन देने के लिए आ रहा है, तो आज के कलयुग में इससे बड़ी बात और इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती दोस्तों। अब मैं आपको बताती हूँ आज मैंने खाने में क्या बनाया है। खाने में मैं दोस्तों पहले आपको दिखाई देती हूँ, है ना। ये मैं आपको लेकर चलती हूँ अपनी किचन में और दिखाती हूँ कि क्या बनाया है दोस्तों। ये सिंपल सी भिंडी बनाई है ज़ीरा प्याज डाल के, क्योंकि सचिन जी के लिए परहेज का खाना चल रहा है अभी, सिंपल वाला। ये मूंग की दाल बनाई है, और ये दोस्तों पनीर की सब्ज़ी थी, मटर पनीर की, इसमें से पनीर गायब हो चुका है, ग्रेवी बची है। परसों मेरे नंदोई आए थे तो फ्रिज में उठा के ग्रेवी रख दी थी, अभी पीछे फ्रिज में रखी हुई तो दिखी ही नहीं। अब ये जो है कुत्तों को बाहर, स्ट्रीट डॉग्स को मैं खाने में डाल दूँगी। इसमें है रोटियाँ दोस्तों, और बस दोस्तों, और बस यही सिंपल सा खाना बनाया है। आजकल मेरे घर में सिंपल सा यही सब कुछ चल रहा है ना। और ये आप देखिए बाहर चिकडोर बंद करती हूँ दोस्तों, क्योंकि बाहर का आउटर एरिया सब साफ़ सुथरा कर दिया है मैंने, धुलाई वुलाई कर दी है। ये बंद कर दूँ चिकडोर,
क्योंकि आजकल बरसाती मौसम हो रहा है, कीड़े वीड़े आने का लगा रहता है दोस्तों। और आप पहले जैकी के दर्शन कर लीजिए। ये बैठे हैं जैकी, ये है मेरी पूछ। ये वहीं बैठेंगे जहाँ मैं बैठूंगी। जैकी काशा है मेरा बच्चा, मेरा बाबू केशा है। आंखों में कीचड़ आ रही तुम्हारी, अभी तो साफ करी थी बाबू। है क्या हुआ? ओ जैकी देखो तो, बात तो सुनो मेरा बच्चा, इधर तो देखो। तो ये हैं जैकी दोस्तों। और अब चलते हैं बैठने के लिए, क्योंकि गर्मी लग रही है। काम करते करते पूरा दिन हो गया। यहाँ की लाइटें बंद कर दो दोस्तों, है ना। एक जलने देती हूँ, बाकी बंद कर देती हूँ, क्योंकि बिल बहुत आ रहा है भाई, बहुत बिल आ रहा है। क्योंकि बराबर से एसी चल रहा है दोस्तों, है ना। गर्मी भी अच्छी खासी हो रही है। और फ़िलहाल तो मैंने अभी कूलर चला रखा है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। कूलर रखा हुआ है, कूलर में ठंडा पानी कर करके, क्योंकि मौसम अभी बारिश का मौसम है। तो 1 बजे तक तो वैसे भी कमरे में अगर कूलर चल रहा हो और ठंडा पानी मैं कूलर में डाल के रखती हूँ, तो मतलब अच्छा वाला फ़ील हो रहा है। इस समय अब मैं कमरे में आई हूँ तो ठंडा ठंडा फ़ील हो रहा है, क्योंकि रात भर तो एसी चलता है दोस्तों। और फ़िलहाल सचिन जी इसी कमरे में सोते हैं, दीवान पे सोते हैं, बेडरूम में हम नहीं सो रहे, क्योंकि रात में अगर लाइट वगैरह जाती है तो उनको थोड़ी सी गर्मी लगती है, सफोकेशन हो जाता है अंदर बेडरूम में। तो यहाँ पे मैं अपना चिकडोर खोल देती हूँ। ये आप देखिए, ये एक चिकडोर है मेरी, चिकडोर खुली रहती है, कूलर चलता रहता है, तो उनको आराम से अच्छी सी नींद आ जाती है ना। तो इस वजह से जो है आजकल सचिन जी फ़िलहाल इसी कमरे में सो रहे हैं, है ना। और ये बैठे हैं जैकी, आप देखो। जैकी मेरी पूँछ है दोस्तों, जहाँ मैं बैठूँगी ना ये मेरे साथ ही बैठेंगे, इनका ये है ना। और बाकी ये है दोस्तों कि आजकल बहुत बिज़ी चल रही हूँ। 1 डेढ़ 2 लोगों की मई जून जो है घूमने में जाती हैं। इस बार मेरी मई जून पूरी ऐसी गई है ना कि आपको मैं बता नहीं सकती। मेरे फादर इन लॉ का जब से आंखों का ऑपरेशन हुआ, मई में कराया था आई थिंक उन्होंने, 15-16 मई को उनके मेरे फादर इन लॉ का ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद से जब से मेरे फादर इन लॉ का ऑपरेशन हुआ है, तब से मई निकल गई, जून निकल गई, जुलाई शुरू हो गई। मेरा इतना टाइट और बिज़ी शेड्यूल चल रहा है ना कि बता नहीं सकती आपको। अब ये सचिन जी का एकदम प्रॉब्लम आ गई दोस्तों, पथरी वाली। उसके बाद ऑपरेशन हो गया, है ना। क्या है जैकी, क्या बात है? बैठ जाओ बैठ जाओ बाबू। तो उनका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद जब से उनका ऑपरेशन हुआ सबको पता चला, तो सब मिलने जुलने आ रहे हैं, है ना। अभी परसों मेरी सिस्टर इन लॉ, मतलब मेरे ननद नंदोई वगैरह सब लोग वही रह गई थी मिलने में, तो वो आई, है ना। तो बाकी ये है कि जिसको जब मौका मिलता है, जिसको पता चलता है, जो मानता है हमें अपना, वो मिलने आता है दोस्तों। अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है ना। अगर और तो कुछ नहीं होता दोस्तों, कोई आता है देखिए तो वो क्या कर सकता है, क्या ही कर सकता है ना। लेकिन किसी के आने से ये फीलिंग आती है कि हाँ, मतलब सामने वाले के लिए ये फीलिंग आती है कि बताओ ये मिलने आया यार, है ना। मतलब लगता है अपना आप समझ सकते हैं मैं क्या मतलब बोलना चाह रही हूँ। मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर पा सकी कि अच्छा वाला फील हो जाता है कि हाँ चलो इसने इस बात को तवज्जो दी। नहीं तो आजकल के बिज़ी दौर में ना, बिज़ी शेड्यूल में और घोर कलयुग में दोस्तों, आजकल ऐसा है अब किसी को कोई मरो जियो कोई मतलब नहीं है ना। बहुत ख़ास लोग, चुनिंदा लोग होते हैं जो आपको अपना समझते हैं। वो अपने कीमती, आजकल दोस्तों मेरा मानना यही है कि पैसे से ज़्यादा कीमती समय है। अगर कोई अपना समय निकाल कर आपको तवज्जो दे रहा है, आपसे मिलने आ रहा है, तो आप जो है, और वो भी सुख में तो सब खड़े हो जाते हैं दोस्तों, है ना। सुख में तो हर कोई आपके साथ हो लेगा जब आप सक्षम होते हैं हर तरह से। असल बात होती है कि जब आपको कोई तकलीफ़ पड़ी, कोई दुख है, तो अब आपके साथ कोई खड़ा हो हिम्मत देने के लिए ना, तो उसकी बात अलग होती है ना। सुख में तो यह है कि आप खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, घुमा सकते हैं, है ना। खुद भी हेल्दी हैं, किसी तरह की कोई इशू नहीं है, तो सारी बारात भी आ जाए ना तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है आए हैं, अच्छी बात है। लेकिन दुख, जब कोई परेशानी आती है तब कोई अगर मिलने नहीं आता ना, और तब थोड़ा सा अंदर से फील होता है यार कि अभी हमारा थोड़ा सा ये वाला टाइम चल रहा है नीचे वाला, और इसने मतलब वैसे ये था, और आज जब हम पे वक्त पड़ा तो इसने तवज्जो नहीं दी। वो वाली फील आती है दोस्तों, नेचुरल है ना। कोई भी हो, आप हो, मैं हो, अपने ऊपर रख के देखना। अगर आप मुझसे इस बात से कनेक्ट करेंगे, अगर आप अच्छे हो, आप मतलब कोई आपकी हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, कोई ऐसा आप सुख में चल रहे हो, कोई परेशानी नहीं है, तब सब लोग आ जाए ना, आपको इतना उस चीज़ का वो नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप परेशान हो और कोई हारी बीमारी घर में है या कुछ है और कोई तकलीफ़ में हो आप, और तब कोई आपसे मिलने नहीं आता ना, जिन्हें आप अपना कहते हो, समझते हो, है ना।
तब फिर वो चीज़ फील होती है दोस्तों, है ना। अब सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इतना टाइम ऑपरेशन हुए काफ़ी दिन हो गए, 2 सप्ताह हो गए दोस्तों सचिन जी को, है ना, 12-13 दिन हो गए, लेकिन अब तक मेरे यहाँ बराबर आना जाना बना हुआ है। जिसको जब मौका मिलता है वो अपने आता है, मिल के जाता है, और अच्छा वाला फील होता है कि हाँ, लगता है कि सब लोग मतलब अच्छा फील होता है कि हाँ, मुझे और सचिन जी को सब प्यार करते हैं दोस्तों। और क्या है, बस यही दुनियादारी है और यही ज़िंदगी है। नहीं तो क्या है, आज कल मरे, आज दूसरा दिन दोस्तों। वही वाली बात है कि ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, कब भगवान आपको कह देना आ जाओ कुछ पता नहीं है दोस्तों। सब पैसा यहीं छोड़ जाना है, सब ऐशो आराम यहीं छोड़ जाने हैं, सब कुत्ते बिल्ली इंसान सब यहीं छोड़ जाने हैं, है ना, साजो सामान गहने सब यहीं छोड़ के जाने हैं। सिर्फ अकेले परमात्मा आपको बुला लेंगे, तो कुछ नहीं रह जाएगा। आपका व्यवहार, आपकी बातें, आपकी आदतें रह जाएंगी। मैं यही मानती हूँ दोस्तों। आजकल की तारीख में ना, गैरों को तो आप अपना बना सकते हो, पर अपनों को अपना बनाए रखना बहुत ही कठिन और टिपिकल टास्क है दोस्तों। क्योंकि पता है क्या दोस्तों, अपनों में आजकल जेलसी वाली चीज़ ज़्यादा आ गई है। लोग ना, पहले के लोग जो हमारे माँ बापों ने ज़िंदगियाँ जी हैं ना, उनमें फीलिंग होती थी निभाने वाली। चाहे भाई बहन हो, बुआ चाची हो, फुफ्फड़ हो, या नंदे हो, भाई हो, भावाजो, जेठानी हो, देवरानी हो, इन लोगों में आपस में ऐसा नहीं है कि तू मैं नहीं होती थी, सब होती थी। परिवार है, 4 बर्तन होंगे तो खटकेंगे, सब होती थी, है ना। घर का एक बंदा कमाने वाला होता था और पूरा परिवार होता था, लेकिन सब मिलजुल के अपना आपस में और उस समय जो था, ये भी नहीं था आजकल जितनी फैसिलिटीज़ औरतों को हमें मिली हुई हैं कि मिक्सी है, किचन के सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है। ये नहीं है कि कुछ हमें घिसाई पिसाई करनी है, कुछ नहीं, सारी चीज़ें अवेलेबल है। जब मुंह खोलो कुछ खाना है, तुरंत से बाज़ार चल लो, ऑनलाइन मंगा लो, है ना। पिज़्ज़ा बर्गर सब घर में आ जाता है। हमारी माओ ने दादियों ने कहाँ वो सुख झेला है दोस्तों। वो तो बेचारी घर में ही, घर गृहस्थी में ही अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने रमा दी। हम लोगों को जितनी फैसिलिटीज़ है आज की तारीख में, टू बी वेरी फ्रैंक दोस्तों, इस बात से जो मेरी एज के लोग हैं वो कनेक्ट कर पाएंगे कि जितनी फैसिलिटीज़ आज की तारीख में हमें और आपको हैं, हमारे पेरेंट्स को उतनी नहीं थी। फिर चाहे आप एजुकेशन के मामले में वो चीज़ें ले लें, भाई उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। जो फैसिलिटीज़ हमारे पेरेंट्स ने हमें दी एजुकेशन के लिए, है ना। और जो अब हम हैं, मैं कहूँ, मैं अपने ऊपर रख के देखती हूँ दोस्तों, कोई भी चीज़ मैं ऐसी हवा में नहीं बोलती। किचन में मिक्सी है, कुछ पीसना है मिक्सी में पीस लिया, है ना। कुछ बनाना है, फटाफट अपना गूगल खोला और अपना सर्च मारा और बना के रख दिया, है ना। और कुछ भी अगर कुछ वैसा चटोरपन करने का मन कर रहा है तो अपने फटाक से ऑनलाइन कुछ मंगा लिया, है ना। ज़ोमैटो, स्विगी सब अवेलेबल है चीज़ें। नहीं बाहर जा पा रहे तो 4 पैसे ज़्यादा जाते हैं, घर पे मंगा लिया, नहीं तो बाहर अपने चाटने चले गए, है ना। कुछ ऐसी बाउंड्रीज़ या बाउंडेशंस नहीं है जो हमारे माँ बापों ने झेली हैं। मेरा कहने का इन शॉर्ट मतलब ये है दोस्तों, है ना। अब ऐसे में भी हम लोगों को शिकायतें हैं। इतनी सब फैसिलिटीज़ हमें मिली हुई हैं, हमारे माँ बापों ने हमें दी है, इस लायक बनाया है, इतना काबिल बनाया है, पढ़ाया लिखाया, खून पसीना एक करके आज हमें इस लेवल तक ला के खड़ा किया है। और तब भी हम संतुष्ट नहीं हैं अपनी ज़िंदगी से, हमें शिकायतें हैं। हम आप अगर कहीं अपने माँ बापों को देखेंगे ना, तो अगर गंभीरता से सोचेंगे तो हमारे माँ बापों ने वो ऐशो आराम नहीं, मतलब उन्हें ऐशो आराम, इतने ऐशो आराम उन्होंने नहीं देखे जो हम आज की पीढ़ी जो हम देख रहे हैं, जो हम मतलब जिन चीज़ों को हम चुटकी बजाते ही हमारे घर में आ जाती है ना, उन चीज़ों के लिए हमारे माँ बापों ने सोचा होगा कि ऐसा होगा, है ना। 4 पैसे होंगे तो हम ये, उनके पास अगर 4 पैसे भी जुड़े होंगे ना, तो उन्होंने अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपनी माँ बाप, अपने भाई बहनों, अपने घर गृहस्थी की खुशियों को खरीदने में लगा दिए होंगे। और आप क्या हैं, हम आपके पास 4 पैसे होते हैं ना, तो हमें पहले अपना ही करना है। हम घूम आए, हम चाट लें, हमारे अपने कपड़े अच्छे होने चाहिए भाई, चाहे कुछ भी हो, मतलब हम अपने में ही रमे हुए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हम लोग शिकायतें तो करते हैं, लेकिन शिकायतों का कोई मतलब नहीं है। जो शिकायतें हम कर रहे हैं, हम अपने ज़्यादा दूर मत जाइए, अगर हम अपने पेरेंट्स की तरफ देखेंगे ना, तो हमको लगेगा, हमको समझ में आएगा ज़िंदगी क्या होती है। और जो सुविधाएं हमें आज मिली हुई है, हमारे पेरेंट्स के पास वो सुविधाएं नहीं थी।
हमारे पापा कितनी दूर जाते थे, ऑफिस में हो या कोई भी बिजनेसमैन हो, कैसे उन्होंने काम किया होगा, कैसे मेहनत से 4 पैसे जोड़े होंगे, कैसे मकान बनाया होगा, कैसे गृहस्थी चलाई होगी। भाई आजकल महंगाई है तो उस समय क्या फ्री में मिल जाता था सामान? जब हम छोटे छोटे थे, हमारे माँ बाप, हमारे पापा ने हमें पढ़ाया लिखाया, तो हम खाना खाते थे, कुछ भी खाते थे, तो उस समय क्या फ्री में मिल जाता था? हमारे मम्मी पापा ने कितनी मेहनत करी होगी जो आज इस काबिल, इस मुकाम पर हमें लाया है। तो उस चीज़ों की ना हमें कदर होनी चाहिए। और अगर मेरा ये है दोस्तों, मैं कभी परेशान होती हूँ, कभी मन छोटा होता है, मेरे माँ बाप ने हर फैसिलिटी मुझे दी। भाई मैंने पहले भी व्लॉग में मेंशन किया है दोस्तों कि मेरे फादर एक जाने माने लॉयर हैं, सीनियर लॉयर हैं। जब उन्होंने अपना शुरू करा था करियर, दिक्कतें उन्हें बहुत आई थी। हमारे यहाँ भी जॉइंट फैमिली थी, मेरे बाबा की ऑल ऑफ सडन डेथ हुई, जॉइंट फैमिली थी, पूरा परिवार था, है ना। बुआ की शादी नहीं, एक ही बुआ थी, शादी नहीं हुई थी, चाचा लोग पढ़ रहे थे, ताऊ की सर्विस, ताऊ थे, ताऊ के बाद मेरे पापा थे, पूरी फैमिली थी। लेकिन मेरे पापा में या मेरे ताऊ लोगों में ये चीज़ नहीं थी कि बस हम अपना अपना परिवार देख लें। मिलजुल के साथ रहने की भावना थी जो परिवार लेके आगे चल रही थी। भाई उन्होंने, मेरे पापा ताऊ चाचा लोगों ने बुआ की शादी करी, फिर मेरे सारे चाचाओं की शादी हुई, मम्मी ताइयाँ बुआएं आपस में मिलजुल के, ऐसा नहीं था नोकझोंक नहीं होती थी, सब में होती थी, टुटुर पुटुर सभी घरों में होती है दोस्तों। चाहे वो पुराने लोग हों या नए लोग हों। नए लोगों को तो आजकल एक दूसरे से मतलब ही नहीं है, कौन सी नंद, कौन सा भैया, कौन सी देवरानी, कौन सी जेठानी, किसी को एक दूसरे से मतलब ही नहीं है, तो लड़ाइयों का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। लेकिन पहले लोग मिलजुल के रहते थे, तो जब मिलके जुल के रहेंगे तो भाई थोड़े बहुत टकराव तो होंगे, वो तो जाहिर सी बात है ना। लेकिन फिर भी वो निभा गए। आज के दौर में दोस्तों भाई भाई को देखने को तैयार नहीं है, बहन भैये को देखने को तैयार नहीं है, भैया बहन को देखने को तैयार नहीं है। 2 दिन के लिए अगर बहन घर चली जाए तो उसको निभाने को तैयार नहीं है। 2 दिन के लिए भाई भावज अगर घर में आ जाए तो उसको 4 रोटी खिलाने को तैयार नहीं है। आजकल का वो दौर है, क्योंकि सब स्वार्थी हो गए हैं, सबको खुद से मतलब है, हम अच्छा पहन लें, हम अच्छा घूम लें, हम अच्छा खा लें, बस दैट्स ऑल। इसके अलावा किसी को कोई मरो कोई जियो कोई मतलब नहीं है। माँ बाप तक भी लोग आजकल जो मैं देखती हूँ दोस्तों, माँ बाप तक भी इसलिए सीमित है, ये नहीं है कि माँ बाप को भी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। आजकल के बच्चे ये नहीं सोच रहे कि हमारा फ़र्ज़ है, हमारी जिम्मेदारी है। अरे हमने नहीं किया तो 4 लोग क्या कहेंगे, अरे हमने अगर मम्मी पापा को नहीं समझा तो 4 लोग क्या कहेंगे, चाहे बहू हो चाहे बेटी हो। आजकल का दौर ये हो गया दोस्तों कि 4 लोग क्या कहेंगे, बाकी किसी को कोई ये नहीं पड़ी है कि हमारा फ़र्ज़ है परिवार को लेके चलना, हमारा फ़र्ज़ है, हमारा धर्म है, माँ बाप को देखना, भाई बहन को रिश्ते निभाना हमारा फ़र्ज़ है। जिस दिन आज की जनरेशन में ये फीलिंग आ गई कि माँ बाप भाई बहन ये हमारा परिवार है, हमको बांध के चलना है, हम बाद में हैं, पहले हम अपनी चीज़ें बाद में देखेंगे, पहले परिवार देखेंगे, है ना। उस दिन आजकल का जो दौर चल रहा है ना, कलयुग, कि एक दूसरे को मारने काटने पे लगे पड़े हैं, वो दौर ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। वही पुराना हमारे माँ बापों ने जो दौर जिया है वही दौर वापस आ जाएगा, क्योंकि उन लोगों में कहीं ना कहीं वो फीलिंग थी कि हमें परिवार लेके चलना है, हमें अपने माँ बाप देखने हैं, भाई बहन देखने हैं, घर की औरतें हैं, चाहे वो भाई की बीवी हो या बहनों ही हो या कुछ भी हो। जो लोग थे पुराने के, हमारे पापा ताऊओं ने, चाचा दादा ने जो हमारा माहौल देखा है, उनके टाइम में वो माहौल था कि परिवार है, परिवार में अगर एक को दिक्कत है तो सब खड़े होंगे। आजकल क्या है दोस्तों, 2-2 3-3 4-4 भाई बहन हैं, उनमें भी आपस में लड़े मारे जा रहे हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे हैं, कोई एक दूसरे को बुला के 4 रोटी 2 दिन के लिए खिलाने को तैयार नहीं है। अपने से ही फुर्सत नहीं है तो दूसरे को आप क्या बुलाएंगे? पहले आप अपना चाट लें, अपना घूम लें, अपना खा लें, अपने पहन लें, तब आप दूसरे पे ध्यान दे पाएंगे। मैं इन सब चीज़ों में दोस्तों बिलीव नहीं करती। मेरा ये है, मॉडर्न हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, सब चीज़ें हैं, लेकिन मैं रिश्तों को निभाने में तवज्जो देती हूँ, चाहे मेरे मैके के हों चाहे मेरे ससुराल के हों। और एक चीज़ है जो गलत है वो मैं मुंह पे बोलने की हिम्मत रखती हूँ। न्यूट्रल हूँ, चाहे वो मेरा मैका हो चाहे ससुराल हो, कोई भी हो, मैं न्यूट्रल हूँ। ये नहीं है कि भाई अगर मेरा देवर है तो देवर को मैं डांट सकती हूँ, भाई को नहीं कह सकती। जो चीज़ मुझे गलत लगेगी वो गलत है फिर, है ना। तो मेरा ये है दोस्तों, मैं इसी तरह की लड़की हूँ और इन चीज़ों को मैं लेके चलती हूँ। मॉडर्न हूँ, सब बातें, ऐसा नहीं है पढ़ी लिखी हूँ, मॉडर्न हूँ, आज के ज़माने की हूँ, सब चीज़ जानती हूँ, नेट टैट पैट सब जानती हूँ, लेकिन बावजूद इसके पुरानी चीज़ों में, पुराने रस्म रिवाज में,
जो मेरे माँ बापों ने निभाई, जो मेरे दादा बाबा के ज़माने से चली आ रही हैं, जो मेरे सास ससुर निभा रहे हैं, उनमें बिलीव करती हूँ दोस्तों। चलिए, आज मेरी बहुत ज़्यादा बकर बकर हो गई, काफ़ी टाइम बाद मैंने ब्लॉग शूट करा है इस कारण से दोस्तों, है ना। आज बस मन किया दोस्तों आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँ, फीलिंग, है ना। क्योंकि दोस्तों जब मैं आजकल के दौर देखती हूँ कि सब अपने में ही लगे पड़े हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है। दूर तो छोड़ो, गैरों से तो छोड़ो, मतलब सगों से मतलब नहीं है, सिर्फ अपना अपना में लगे पड़े हैं। मैं अपने चारों तरफ चीज़ें देखती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि क्या है लोगों को, मतलब कभी ये चीज़ समझ में नहीं आती कि भाई जो लोग आपसे कनेक्टेड हैं वो भी आपकी फैमिली है, वो आपका परिवार है। सब तरफ सिर्फ अपना मत देखो कि हमारे पास पैसा आ जाए, हमारे पास पावर आ जाए, ज़मीन आ जाए, जायदाद आ जाए, सबका देखो। पहले की एक मानसिकता थी दोस्तों, हमारे माँ बापों ने जो माहौल जिया है, उनकी एक मानसिकता थी एक सबके लिए और सब एक के लिए। परिवार में कोई दिक्कत आती थी तो एक बंदे को दिक्कत है तो पूरा परिवार खड़ा होता था, चाहे फिर वो बहन को दिक्कत हो, चाहे वो भाई को दिक्कत हो, किसी को दिक्कत हो, है ना। और वहीं अगर सब खुश होते थे तो सबकी खुशियों में ठीक है थोड़ा बहुत अपना गॉसिपिंग होती थी भाई, वो भी उस समय एक मज़ा होता है कि बहन ननन भाभी की थोड़ी सी नोकझोंक हो रही है, या जेठानी देवरानी की थोड़ी सी नोकझोंक हो रही है, उसका भी अपना ही मज़ा होता है दोस्तों, है ना। अब कहाँ लोग अपने अपने में सिमट के रह गए हैं, वो मज़े कहाँ रह गए दोस्तों, है ना। चलिए दोस्तों, अब ये है, आज मेरा व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, ये कितना 16 मिनट की मैंने व्लॉगिंग कर ली दोस्तों। और बस दोस्तों अभी फ़िलहाल मैं बिज़ी चल रही हूँ, बहुत आना जाना लगा हुआ है बराबर। लेकिन हाँ, सचिन जी अब धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। देखिए ऑपरेशन हुआ है, थोड़ा टाइम तो लगेगा, है ना। ऐसे तो वो अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, खाना उनका परहेज वाला है। डाइजेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि भाई पित्ता निकला है, तो डाइजेस्ट होने में अभी थोड़ा सा दिक्कत उनको हो रही है, जो कि महीने 2 महीने बनी रहेगी। और थोड़ा सा ये है कि चीज़ें अभी धीरे धीरे करके ठीक होंगी दोस्तों। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है कि चीज़ें बिगड़ी थी, ठीक हो रही हैं। चलिए दोस्तों, अब मुझे भूख लग रही है, 12:30 बज रहे हैं, और भूख प्यास सब मेरी उड़ गई दोस्तों। सचिन जी बीमार क्या पड़े, मेरा सब कुछ चैन चला गया एक तरीके से ही कह लीजिए। अब ऑफिस जाना शुरू करा है, थोड़े से ठीक हुए हैं, तो मेरे दिल को सुकून आया, है ना। कि जिसके लिए आप जीते हैं, मैं यहाँ रहती हूँ किसके लिए दोस्तों, मैं मतलब जिसके लिए, जिससे मेरी ज़िंदगी है, जिसके लिए मेरा सब कुछ है, अगर वही ठीक नहीं होता ना तो बस फिर मेरा मन नहीं करता, है ना। तो बाल मेरे बड़े चिपकू हो रहे हैं, और मैं चोटी मार लूँगी तो बड़ी गंदी सी लगूँगी दोस्तों, क्योंकि मेरा ना चेहरा बहुत चौड़ा है। तो मैं अगर बाल पोनी कर लेती हूँ ना तो मेरे पे सूट नहीं करते। तो मैंने पहले भी बताया, जब मैं ब्लॉगिंग वगैरह करती हूँ या फ़ोटो वोटो खींचती हूँ ना, तो मैं बाल खोल लेती हूँ। हालांकि मैंने शैम्पू नहीं करा, आज मंगल है, संडे को करा था शैम्पू मैंने, है ना। बाल भी देखिए थोड़े से मेरे सफ़ेद हो गए हैं, क्योंकि मेहंदी लगानी है, लेकिन अभी फुर्सत नहीं मिल पा रही है दोस्तों। खैर, अब सावन आने वाला है, भोलेनाथ के दिन आने वाले हैं, है ना। आया सावन, झूम के बारिश शुरू हो गई है मस्त वाली। बस सब कुछ अच्छा बना रहे दोस्तों, यही दुआ आप सबके लिए मैं करती हूँ, मेरे लिए आप कीजिएगा। और बस इन्हीं सब के साथ, अच्छी बातों के साथ, बड़े प्रवचन के साथ, है ना। अगर समझ में आया हो आपको तो, और अगर कुछ बुरा लगा हो तो माफ़ कीजिएगा, है ना। बस इन्हीं सब के साथ मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ आपसे। हाँ दोस्तों, और एक चीज़ और, मैं आजकल कॉमेडी शॉर्ट्स डाल रही हूँ, तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। और ये भी मेरी एक कोशिश है लोगों को हंसाने की, है ना, और खुद को खुश रखने की, है ना। चलिए, तो बस इसी के साथ मैं अपना आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। आपको कल फिर नए ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। लव यू।